देखिए, जो भी बातचीत डिफेंस मिनिस्टर ने बताई सदन में, मैं पूरी तरीके से सहमत हूं, क्योंकि चीन अक्सर ये कोशिश करता रहता है। ये पहला स्टैंड ऑफ नहीं है और फेस ऑफ नहीं है, और ये आखिरी फेस ऑफ भी नहीं है। चीन की कोशिश रहती है कि जो उनकी परसेप्शन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, उसमें वो पेट्रोलिंग करें, और हमारी कोशिश रहती है कि हमारी जो परसेप्शन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, हम उसमें पेट्रोलिंग करें। और कई जगह पर ये परसेप्शन जो है आपस में एक दूसरे से मिलती हैं, तो उसमें ओवरलैप हो जाता है, और उस ओवरलैप में दोनों ही पेट्रोलिंग करने की कोशिश करते हैं, और दोनों ही उसमें अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते हैं। इस केस में उन्होंने हमारे पोस्ट के नज़दीक आने की कोशिश करी, और अभी जो भी अभी तक बॉर्डर पीस और ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट्स हैं, उसके मुताबिक उनको जो रोकने का तरीका है वो ये है कि उनको फिज़िकली रोका जाए। तो हमारे जवानों ने बहुत ही बहादुरी से उनको फिज़िकली रोका, और उसी रोकने में हाथापाई भी हुई और कुछ चोटें भी आई हैं दोनों तरफ, उनकी तरफ काफ़ी चोटें आई हैं। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए तरीका यही है, संयम भी बरता, उनको रोका भी, और उन्हें बाध्य किया कि वो वापस जाएं और जाके अपनी पोस्ट पे वापस चले जाएं। अब अगर इसको मोटे तौर पे देखें, सामरिक तौर पर इस पूरी वाक़यात को देखें, तो ये सर्दियों के टाइम में पेट्रोल क्लैशेस नॉर्मली कम होते हैं, लेकिन अब इस बार ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। कारण क्या है कि मेरे हिसाब से चीन की अंदरूनी हालत इतनी खास नहीं है। वहाँ पर अभी ज़ीरो कोविड में लोग नाराज़ हैं, और इकोनॉमिक हालत भी उनकी इतनी खास अच्छी नहीं चल रही है। तो शी जिनपिंग चाहते हैं कि भाई किसी तरीके से अगर बाहर कोई एग्रेशन दिखाया जाए तो उससे उन्हें फ़ायदा होता है, क्योंकि 20 कांग्रेस पार्टी का जो अधिवेशन हुआ था, उसमें भी उनको जब थर्ड टर्म मिली थी तो उनको इस बात का फ़ायदा हुआ था, क्योंकि उन्होंने जो भी स्टोरी बनाई होगी गलवान के बारे में और ताइवान में जो उन्होंने फायरिंग वगैरह की थी, तो उससे उन्हें लगता है कि उन्हें फ़ायदा हुआ, और इसीलिए वो एग्रेशन दिखाना चाहते हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि भारत अभी ऊपर उभर के आ रहा है, इकोनॉमी हमारी सबसे तेज़ चल रही है आगे, तो उन्हें वो भी बहुत खास पसंद नहीं आ रही है बात, क्योंकि वो अगर ऐसा करते हैं तो सर्दियों में अगर इस किस्म का पेट्रोल क्लैशेस होते हैं, तो हो सकता है कि डिप्लॉयमेंट सर्दियों में बढ़ जाए, और डिप्लॉयमेंट अगर बढ़ती है तो कीमत भी बढ़ती है, और उसी कीमत से फिर भारत को उसका खर्चा भी उठाना पड़ेगा। तो ये एक और कारण है जो वो चाहते हैं। मेरा कहना यह है कि एक किस्म से ये स्पेशल एस्केलेशन बनती है। अभी तक ये झड़पें लद्दाख में हो रही थी, अब ये शुरू हो गई हैं अरुणाचल प्रदेश में, और इसके बाद कोई गारंटी नहीं कि बाकी बॉर्डर पे भी ये ऐसा ना होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको रोकना चाहते हैं सिलसिले को, एक है कि हम मैचिंग लेवल पे हमने रिस्पांस दे दिया, हमारे 6 की हड्डी टूटी तो उनके कोई 30 की हड्डियां टूटी। ठीक है, और अगर हमको ये लगता है कि ये काफी है, पर्याप्त है, तो पर्याप्त तो है, क्योंकि उनको वापस पड़ी है, उनके दांत तोड़े गए हैं। लेकिन बात यह है कि इससे वो रुकने वाले नहीं, वो करते रहेंगे, छेड़खानी 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 करते रहेंगे। अब आपको फैसला करना है कि क्या हम एस्केलेट करना चाहते हैं ताकि वी डिटर, ताकि हम इसको बंद करें ये तमाशा। नहीं तो ये जब भी चीन में अंदरूनी गदर होता है, वहां कोविड के लेके बहुत वहां पे रंजिश चल रही है लोगों में, इकोनॉमी उनकी फेल हो रही है, ताइवान पे उनकी बड़ी किरकिरी हुई, तो इसलिए वो सोच रहे हैं कि वो डाइवर्ट करें। दिसंबर के महीने में उन्होंने ये करके सोचा था कि हमारी फौज अचंबा हो जाएगा, सरप्राइज हो जाएगी। कोई सरप्राइज नहीं हुई, वो फुल अलर्ट है, उन्होंने वापस दिया है, जैसे को तैसा जवाब दिया है। चीन एक ऐसा देश है जिसकी विश्वसनीयता पे हर आदमी को संचय होना चाहिए। बहुत लो विश्वसनीयता है, और इसलिए हमको हमेशा सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। और जो पिछले कुछ सालों से हो रहा है, हमारी भारतीय सशस्त्र सेनाओं को सक्षम भी रहना चाहिए। ऐसा ही ये जो हुआ है, वो टेस्टिंग करता रहता है कि यहाँ पे क्या रिएक्शन रहता है भारत का, और अगर नहीं रहता है तो वो कोशिश करता है कि धीरे धीरे कुछ एरियाज़ को अपने कब्जे में करें। ऐसे दुश्मन, जो दुश्मन कह लीजिए, या ऐसे पड़ोसी
जब ऐसे होते हैं तो एक सेना के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो सतर्क रहे। और मुझे बहुत गर्व है जिस तरह से हमारी भारतीय सेना ने इस इनकर्जन का जो दुस्साहस किया चीन ने, उसका मुकाबला किया और इंश्योर किया। देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हमारे पास एक मैकेनिज़्म है, सब तय हो चुका है, बार बार फ्लैग मीटिंग होती है, हायर ऑफिशियल की मीटिंग होती है, डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं कि ये काम ना हो, उसके बाद भी चाइनीज़ इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। और ये क्लैश अबकी का जो है गालवन वैली में हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में अभी हमारा बॉर्डर जो है वो काफ़ी डिमार्केटेड, जिसे कहना चाहिए कि ठीक तरीके से नहीं हो पाया है। तो हो सकता है कि गलती से आ गए हों, इसलिए कि तुरंत ही फ्लैग मीटिंग हुई और वो लोग वापस चले गए। लेकिन ये इस तरह की घटना होना सिर्फ ये शो करता है कि चाइनीज़ सोल्जर्स जो हैं ये बहुत ट्रेंड नहीं नज़र आते और बहुत डिसिप्लिन भी नहीं नज़र आते। उसका कारण ये है कि एकदम से आके आप मारपीट कर रहे हैं, लोगों को हटा रहे हैं। हमारे कई सोल्जर्स ज़ख्मी हुए, ज़्यादा तो नहीं हुए, और चाइनीज़ भी बहुत से ज़ख्मी हुए। ये सभ्य आर्मी का ये तरीका नहीं होता।